हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आप सभी लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, परम मंगल में होंगे। आज हम आप सभी को महाशिवरात्रि की अनंत और अनंत शुभकामनाएं देती हूँ। मित्रों, आज की वीडियो में हम जानेंगे महाशिवरात्रि व्रत कथा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मेरा एक छोटा सा रिक्वेस्ट है मित्रों, आप सभी से। मेरे चैनल को अभी तक यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जल्द से जल्द लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नया नोटिफिकेशन आप सभी तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। शिव पुराण में वर्णित कथा सुनाती हूँ। पौराणिक काल में एक भील रहा करता था। उसका नाम गुरुद्रुह था। परिवार बड़ा था। वह बहुत क्रूर स्वभाव का था। क्रूरता के कारण क्रूरपूर्ण कार्य करता था। वह प्रतिदिन वन में जाकर हिरण एवं अन्य जानवरों को मारकर और वहीं पर रहकर अनेक प्रकार के चोरियां करता था। उसने बचपन से कोई शुभ कार्य नहीं किया था। इस प्रकार वह दुरात्मा भील का वन में रहते रहते बहुत समय बीत गया था। फिर एक दिन वहीं पर शिवरात्रि आ गई, किंतु वह दुरात्मा घने जंगल में रहने के कारण उसे शिवरात्रि के बारे में कुछ भी नहीं पता था। उसी दिन उस भील ने माता पिता, बच्चे एवं पत्नी भूख से व्याकुल भोजन की मांग कर रहे थे। तब दुरात्मा ने भील ने तुरंत धनुष उठाया और जंगल की ओर चल दिया और हिरणों के शिकार में घूमने लगा। और दिव्य युग था कि उस समय उसे कोई भी हिरण नहीं मिला। वह बड़ा दुखी हुआ और वह सोचने लगा, अब मैं क्या करूं, क्या लेकर जाऊंगा घर में। जब जाऊंगा तो हमारे माता पिता भूख से तड़प रहे हैं, मैं कैसे जाऊंगा, और मेरी पत्नी का क्या होगा। ऐसे वो सोच रहा था। तो उसने सोचा कि मुझे कुछ लेकर ही घर जाना चाहिए। ऐसा सोचकर वह शिकारी जंगल में घूम रहा था। घूमते घूमते एक जलाशय की ओर पहुंच गया। वह पानी में उतरने का घाट था और वहां जाकर बड़ा प्रसन्न होकर वो खड़ा हो गया और मन में विचार करने लगा कि यहाँ कोई ना कोई पानी पीने के लिए जीव अवश्य आएगा। उसी को मारकर घर को लेकर प्रसन्नतापूर्वक जाऊंगा। ऐसा सोचकर वह शिकारी एक बेल के पेड़ पर चढ़ गया था और वहीं जंगल से आते हुए देखा कि जल की ओर एक हिरनी आ रही है। तब उसने वहीं पर एक बेल वृक्ष का पेड़ था और वो अपने कमंडल में जल भरकर उस बेल के वृक्ष पर चढ़ गया था और उसके नीचे एक शिवलिंग था, जो कि उसे नहीं पता था। जब वो हिरनी आई तो उसे देखकर ये बहुत प्रसन्न हुआ कि अब आ गई है, इसे मारकर घर लेकर जाऊंगा। फिर वो जब आई तो उसे देखकर इन्होंने जब अपना धनुष उठाया और बाण चढ़ाने के लिए, तब उसके हाथ से धक्का लगकर जल और बेलपत्र उस शिवलिंग पर नीचे गिर पड़ा। जैसे वो गिरा, पहले प्रहर की पूजा भगवान भोलेनाथ की संपन्न हो गई और तत्काल ही उसके जो पाप बहुत सारे थे, बहुत सारे पाप उसके उसी समय नष्ट हो गए। और इस आवाज को हिरनी ने सुनकर, वो गड़गड़ाहट जब सुनी तो डर गई और ऊपर की तरफ देखी, तब भील बैठा था। और वो हिरनी ने बोली कि व्याध, आप ये क्या कर रहे हो। तब वो बोला कि आपको मैं मार कर अपने घर ले जाऊंगा और मेरे माता पिता, मेरे कुटुंब का भरण पोषण होगा। तब वो हिरनी बोली कि ये मेरा शरीर धन्य हुआ, जो किसी के काम आएगा। वो ऐसा सुनकर व्याध बोला, खूब खुश हुआ, हंसने लगा। तो वो बोली कि एक शर्त है मुझसे,
तो बोला कि क्या शर्त है। वो बोली कि मेरे पति और बच्चे मेरे घर पर हैं, मैं अपने बच्चों को जाकर अपने पति को सौंप कर आपके पास आ जाती हूँ। इस प्रकार वो सौगंध खाकर चली गई। तब वो बोला कि नहीं, मैं तो नहीं जाने दूंगा ऐसे। तब हिरनी ने बोली कि जो सच बोलने वाले को नहीं, जो झूठ बोलने वाले को पाप लगता है वही पाप मुझे लगे। तो शिकारी ने बोला ठीक है, जाओ सौंप कर आना। तब वो वहाँ से पानी पीकर चल दी हिरनी। जैसे वो गई, उधर से उसकी बहन आ रही थी पानी की तलाश में। जब उसे वो देखा व्याध ने, तब वो बहुत खुश हुआ कि हिरनी आ गई। फिर वो जैसे ही उसे देखा, उसने अपना धनुष उठाया और बाण चढ़ाने लगा। तैसे उसके हाथ से झटका लगकर जल और बिल्वपत्र शिवलिंग पर फिर गिर गया। जैसे गिरा, दूसरे प्रहर की पूजा संपन्न हो गई। भगवान भोलेनाथ की कृपा से उसके बहुत सारे पाप नष्ट होते जा रहे थे। तब जैसे गिरा, हिरनी ने देखी और ऊपर की तरफ, तब वो डर गई। गड़गड़ाहट की आवाज़ से जब देखा व्याध को तो उसने डर गई और सोच रही थी मन ही मन की अब मैं क्या करूं। तब वो बोला, हिरनी ने बोली कि व्याध आप यहाँ क्या कर रहे हो। तो वो बोला कि मैं अपने कुटुंब का भरण पोषण करने के लिए मैं यहाँ पर बैठा हूँ कि कोई जीव तो आएगा पानी पीने के लिए और मैं उसे मारकर अपने घर लेकर जाऊँगा और मेरे परिवार का भरण पोषण होगा। इतनी बात सुनकर हिरनी मन ही मन सोचने लगी अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं। तो उन्होंने कहा कि जो ब्राह्मण वेद बाँचे और संध्या करे, जो नहीं ना करे, उसे जो पाप लगता है वही पाप मुझे लगे। और मैं आपको वचन देती हूँ, मैं अपने बच्चों को, अपने पति को और अपने बहन को सौंप कर आपके पास आ जाऊंगी। तब उन्होंने बोला कि ऐसे करके तो एक हिरनी आई थी वो भी चली गई और आप भी जा रही हो, मुझे विश्वास नहीं है। तो बोली नहीं, मैं सौगंध खाती हूँ और मुझे जाने दीजिए, मैं सौंप कर आ जाऊंगी। तब वो बोला कि ठीक है, जाओ। जब वो चली गई तो उधर से हिरन आ रहा था। शिकारी ने जैसे हिष्ट पुष्ट हिरन को देखा, तैसे वो मन ही मन बहुत प्रसन्न हुआ और देखकर खुश होकर उसने जैसे धनुष उठाया और बाण चढ़ाने को किया, वैसे ही उसके हाथ से झटका लगकर बेलपत्र और जल तीसरी बार शिवलिंग पर गिरने लगा। तीसरे प्रहर की पूजा भगवान भोलेनाथ की संपन्न हुई। ऐसे में उसके ढेर सारे पाप नष्ट हो गए। जब नष्ट हो गए तब वो हिरन ने ऊपर की तरफ देखा, जैसे गड़गड़ाहट की आवाज़ आई, ऊपर की तरफ देखा तो व्याध वहाँ पर बैठा था। जब देखा तो वो भी डर गया और पूछने लगा, व्याध आप यहाँ क्या कर रहे हो। तब वो बोला कि मैं अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए यहाँ पर बैठा हूँ और मैं आपको मार कर अपने घर लेकर जाऊँगा। आपकी हिष्ट पुष्ट शरीर देखकर मैं बहुत खुश हूँ। तब हिरन ने बोले कि मेरे शरीर चलो किसी के काम तो आया। तब हिरन ने बोला, व्याध शिवरात्रि के दिन जो भोजन करने से पाप लगता है, झूठी गवाही देने, घरों धरोहर को हड़पने वाले को जो पाप लगता है वही पाप मुझे लगे। मैं आपको ये वचन देकर यहाँ से जा रहा हूँ, मुझे जाने दीजिए और मैं अपने बच्चों को, अपने पत्नी को सौंप कर आपके पास आ जाऊँगा। इस प्रकार वो भी बोला हिरन। तब वो व्याध ने बोला ठीक है, जाओ। लेकिन इसी प्रकार हिरनी, 2 हिरनी आई थी, वो भी इसी प्रकार बोलकर गई हैं, अभी तक कोई नहीं आया है। तब हिरन बोला, संध्या करने वाले, मैथुन करने वाले को जो पाप लगता है वही पाप मुझे लगे। मैं आपको वचन देता हूँ, मैं आऊँगा। तब व्याध ने बोला ठीक है, आप जाओ। हिरन ने पानी पिया और वहाँ से चल दिए। जब यहाँ से गए तो तीनों आश्रम मंडल में पहुँचे और कहने लगे कि हम तीनों वचनबद्ध हैं, वचन देकर व्याध को आया हूँ। तो हम सभी को यही चाहिए कि अपने बच्चों को
परिवार वालों के हाथ सौंप कर हमें जाना चाहिए। इस प्रकार बात करके उन्होंने अपने बच्चों को परिवार वालों को सौंप कर वहाँ से चल दिए। तीनों आए। जैसे उन्हें देखा व्याध ने बहुत प्रसन्न हुआ और उन्होंने जब वो वहाँ पर पहुँचे तो उनके पीछे पीछे उनके बच्चे भी आ गए। बोले कि जो माता पिता का होगा वही मेरा भी होगा, चलो मैं भी चलते हैं। आ गए और व्याध ने देखकर उसे बहुत प्रसन्न हुआ और अपने धनुष उठाए और बाण जैसे चढ़ाने को किए, तैसे उसके हाथ से धक्का लगकर जल और बेलपत्र शिवलिंग पर गिरने लगा। चौथे प्रहर की पूजा संपन्न हो गई और तत्काल भगवान भोलेनाथ उसकी जो भी जितने भी पाप थे सारे नष्ट कर दिए तत्काल। जब व्याध का तत्काल पाप नष्ट हो गया तब हिरण और हिरणी दोनों बोले कि व्याध तत्काल अपने धनुष उठाओ। तब व्याध शिरोमणि शीघ्र कृपा करके हम दोनों के शरीर को सार्थक कीजिए। तब व्याध को उसकी बातें सुनकर शिकारी को बड़ा विस्मय हुआ। भगवान शिव की पूजा से उसे दुर्लभ ज्ञान प्राप्त हो गया। उसने सोचा यह ज्ञानहीन पशु होकर भी धन्य हैं, जो ज्ञानहीन होकर भी परोपकार की भावना रखते हैं। लेकिन धिक्कार है मेरे जीवन को कि मैं अपने परिवार के लिए अनेक प्रकार के जीवों की हत्या करके अपने परिवार का भरण पोषण करता रहा। अब अपने बाण को रोक लिया और फिर हिरण से कहा, आप धन्य हैं, उन्हें वापस जाने दिया। उन्हें ऐसा करने पर भगवान शिव प्रसन्न होकर तत्काल दिव्य शरीर प्रदान किया और उसे सुख समृद्धि प्रदान किया और उसे गुह नाम प्रदान किया और भक्तों यही वह गुह था जो भगवान श्री राम से मित्रता की थी। भक्तों, महाशिवरात्रि की कथा यहीं समाप्त होती है और महाशिवरात्रि पर हम सभी को कथा अवश्य सुननी चाहिए। तो आज की वीडियो मित्रों यहीं तक की थी। यदि आप सभी को थोड़ी भी यूजफुल हो तो आप लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और प्यारा सा कमेंट लिखकर आप ज़रूर बताइएगा कि ये वीडियो आप सभी को कैसी लगी। और वीडियो देखने के लिए आप सभी को अनंत और अनंत शुभकामनाएं देती हूँ। धन्यवाद।